हेलो एवरीवन, सीबीएसई ने डेट शीट अनाउंस कर दी है 2025 से एग्जामिनेशन के लिए। चलो एक बार देख लेते हैं सीबीएसई ने क्या कहा है 20 तारीख की रात को। ठीक है, आइए बच्चों एक बार देखते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था सीबीएसई का। इसमें अगर आप देखोगे तो इस पीडीएफ में इन्होंने 10th और 12th दोनों की अपलोड करी है। ठीक है, एक साथ, जो कि अमूमन होती है। तो ये रही आपकी, ये हिंदी में भी है और बच्चों इंग्लिश में भी है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ध्यान से। तो ये आपका 10th क्लास का है, जब 15 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है। पहला एग्जाम आपका इंग्लिश का होने वाला है। देन अगर आप अपने सब्जेक्ट्स की बात करोगे तो देन अगला आपका हो जाएगा यहाँ पर 20 फरवरी को साइंस का। राइट है बच्चों, नोट करते चलना। पहला आपका कब था? 15 तारीख को। ठीक है, देन दूसरा कब आ रहा है? 20 तारीख को साइंस का है बच्चों। ठीक है ना, उसके बाद आप देखोगे सोशल साइंस, जो कि 25 फरवरी को होने वाला है। ठीक है ना, और उसके बाद आप हिंदी देखोगे तो 28 फरवरी। ठीक है ना, तो आप देखो अगर ध्यान से तो 13 दिन के अंदर ही आपके 4 एग्जाम निपट गए। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर लास्ट एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट एग्जाम हमारा जो है वो मैथमेटिक्स का है। ठीक है, बहुत अच्छी डेट शीट है, मतलब बहुत अच्छा शेड्यूल है सीबीएसई का। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, एक बार जरा फोकस करेंगे यहाँ पर, तो अगर आप, ये आपके सामने डेट शीट दे रखी है, 15 फरवरी को इंग्लिश का है। देन आप देखो गैप, देखो आपको कितने दिन का गैप मिल जाएगा? 16, 17, 18, 19, 4 दिन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर साइंस को प्रिपरेशन करने के लिए। राइट है बच्चों, देन आपको अगले अगेन 4 दिन मिलेंगे किसके लिए? सोशल साइंस के लिए। तो बहुत अच्छा यहाँ पर मार्जिन मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर हिंदी क्योंकि बहुत इजी होता है, तो आप 25 से 28 आप 2 दिन के अंतर में सारी चीजें रिकैप कर सकते हैं घर में बैठ के। राइट है, सबसे अच्छी बात मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर दे रखी है कि 25 से 28 यानी कि 10 फरवरी। ठीक है, तो आप देखोगे ध्यान से तो लगभग 9 या 10 दिन का आपको यहाँ पर गैप मिल जाएगा। राइट है बच्चों, ठीक है ना। 2025 जो कि लीप ईयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है, तो ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको 9-10 दिन का गैप मिल गया, जो कि मैथमेटिक्स के लिए सबसे अच्छी बात है। ठीक है, अब ये चीज आपको मिल गई। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं बच्चों किसका, 12th का एक बार हम देखेंगे यहाँ पर कि 12th के अंदर सीबीएसई ने क्या क्या बताया है। ठीक है ना, तो ये आपका 10th का था। देन अगर आप देखोगे तो ये 12th का हो जाएगा। ठीक है, 12th का फिजिकल एजुकेशन 17 फरवरी से है ना, जिसका फिजिकल एजुकेशन होता है उसका 17 से एग्जाम स्टार्ट है। देन आप देखोगे तो ये तो सब्जेक्ट नहीं, अमूमन बहुत कम होते हैं। फिजिक्स आपका 21 फरवरी का है, याद रखिएगा। अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये बिजनेस स्टडीज हो गया आपका 22 फरवरी, और 24 को आपका ज्योग्राफी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 25 फरवरी को आपका यहाँ पर अमूमन ये सब्जेक्ट दिखते नहीं है, लेकिन एआई का एग्जाम आपका यहाँ पर 25 फरवरी का है। ठीक है, 27 फरवरी केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स पीसीएम वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर ये मार्केट मैनेजमेंट का हो गया, जो सीए मतलब अगर आप देखेंगे तो कॉमर्स वाले हो जाएंगे। राइट, देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एग्रीकल्चर हो गया, मार्केटिंग हो गया। देन आप देखोगे तो मैथमेटिक्स 8 मार्च को हो रहा है। राइट है क्या, मैथमेटिक्स के बाद आपका इंग्लिश कोर, ठीक है ना, इंग्लिश इलेक्टिव हो गया। ये सारी चीजें आपको दे रखी है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा 10th के बच्चों की अगर हम बात करें, यहाँ पर 10th के बच्चों की बात करें तो ये आपका क्या रहने वाला है, गैप रहने वाला है। राइट बच्चों, अब अगर बात कर लेते हैं अब तक के सिलेबस की। ठीक है, अभी जो आप देखोगे तो नवंबर 21 है, आज नवंबर 21 है। तो अगर आप यहां से देखो तो आपको 9 दिन इस मंथ के, 30 दिन अगले मिल जाएंगे, 40 दिन ये हो गए आपके, और उसके बाद आपको अगले 45 दिन। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात करूं तो 85 डेज हैं आपके पास बच्चों, 85 डेज हैं। और कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत दिन है, बहुत ज्यादा दिन है। मैं आपको बता रहा हूं, अब तक अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन करना नहीं स्टार्ट करे तो अब कर दो, क्योंकि अब बहुत कुछ चेंज कर सकते हो आप इन 85 डेज के अंदर। ठीक है, स्ट्रेटेजी बता देता हूं मैं आपको सारे सब्जेक्ट की, क्लास 10 के बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स की अगर बात करूं बेटा, तो मैथमेटिक्स आप आज से स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ यूट्यूब पर लास्ट बैच सीरीज करवा रखी है, जहां पर आप एक बार जाके कंटेंट चेक करो इसका, एक बार आप कंटेंट चेक करो कि इस लास्ट बैच सीरीज में मैंने मैथमेटिक्स में किस लेवल की मैथ्स पढ़ाई है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। ठीक है, देन अभी मेरी एक सीरीज चल रही है साइंस की। अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपनी साइंस की बात करूं तो साइंस में मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, केमिस्ट्री में लगभग 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, 4th चैप्टर भी अभी मैं करवा दूंगा, उसमें भी साथ साथ में। अब देखो, अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो अगर
अगर स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं सीधे सीधे, तो आप आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो सीक्वेंस के साथ। दूसरी बात ये है कि देखो, आप किसी के भी वीडियो देखने जाओगे तो कहीं किसी एक व्यक्ति के वीडियोस देखो, सभी व्यक्तियों के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी एक की देखो जो अच्छे से करवा रहा हो ना। एनसीईआरटी भी मतलब कि जो भी पढ़ा रहे होंगे हर कोई अच्छा ही पढ़ा रहा होगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति के देखो। आप किसी का मतलब टैप करके किसी और के चैनल पे, या फिर आप एक की देख चुके फिर दूसरे की जाके आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। हर कोई सेम ही पढ़ा रहा है, ठीक है ना। जितना पढ़ लोगे, जितना रिवीजन कर लोगे, उतना आपके लिए क्या रहने वाला है, बेटर रहने वाला है, ठीक है। तो बच्चों चलो ठीक है, यहाँ सिलेबस करना स्टार्ट करो। मैं बाकी बीच बीच में आता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, डिस्कस करते रहेंगे अपन बीच बीच में, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन, ठीक है ना। केमिस्ट्री के साथ हमारी चल